सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपको प्रणाम करते हैं। नमस्ते। हम आपकी सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, दया, क्षमा और समझदारी के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य सहायता, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। अपने क्राउन के ऊपर के हिस्से पर अपना ध्यान रखेंगे। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं। मैं भावना भी नहीं हूं। मैं विचार भी नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरी सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपने मेरे ऑरा को, मेरे चक्रा को, मेरी नाड़ीज को, मेरे सोचने समझने की शक्ति को बैलेंस किया। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। हे जगत माता, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को सुनहरे प्रकाश से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें। हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को पिंक प्रकाश से भर दें, दिव्य प्रकाश से भर दें। आप सभी का धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई कहते हैं,
Your hand has to get dirty in order to throw mud. You cannot throw mud without dirtying your soul. कीचड़ उछालने के लिए हाथ गंदा करना पड़ता है। अपनी आत्मा को गंदा किए बिना आप किसी और पर कीचड़ नहीं उछाल सकते। आज हम अपने जीवन के तीसरे महत्वपूर्ण रिश्ते, जो भाई बहन का रिश्ता होता है, जो हमारे सिबलिंग के बीच में रिश्ता होता है, उन संबंधों के बारे में, उसमें उत्पन्न समस्याएं जो भी होती हैं उसके बारे में, इस माफ करना और माफ करने की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे और अपने स्वस्थ संबंधों की दिशा में एक कदम बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमको यह ध्यान रखना होगा कि हमारे भाई बहन हमारे सगे हो सकते हैं, हमारे सौतेले भाई बहन हो सकते हैं, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त भाई बहन हो सकते हैं। भाई बहन हमारे साथ हैं या नहीं हैं, जीवित हैं या नहीं हैं, हमारे संपर्क में हैं या नहीं हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम जो भी माफ करना और माफी मांगने की प्रक्रिया है, इसको सोल लेवल पे, आत्मा के लेवल पे पूरा करते हैं। हम सबको पता है भाई बहन के संबंधों में कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई समस्याएं आती हैं, कई तरह के रिश्ते हमारे होते हैं, उनमें पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव हो सकता है उन समस्याओं का। तो आज हम जो भी नेगेटिव प्रभाव है उसको खत्म करने की दिशा में एक कदम बढ़ाएंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं आपको प्रणाम करता हूं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरी आत्मा को और मेरे इस जन्म में और पिछले सभी जन्मों में जो भी भाई बहन रहे हैं या रहे होंगे, उन सारी आत्माओं को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें, गोल्डन एनर्जी से भर दें, पिंक एनर्जी से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अपने भाई बहनों के साथ हुई सभी भावनात्मक समस्याएं, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, प्रतिस्पर्धा, भाई बहन की तुलना करने में असुरक्षित महसूस करना, भाई बहन का भावनात्मक रूप से दूर महसूस करना, इन सारे भावनात्मक समस्याओं के लिए मैं अपने दिल से मेरे सारे भाई और बहनों को माफ करता हूं और मेरे किसी भी तरह के भावनात्मक गलत व्यवहार के लिए मैं उन सब से माफी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे भाई बहनों और मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें और इस भावनात्मक समस्या के बंधनों से मुक्त करें, जो इस जन्म से संबंधित हो सकती है, पिछले किसी भी जन्म से संबंधित हो सकती है।
हमारे कॉन्शियस लेवल पे हो सकती है, हमारे सब कॉन्शियस लेवल पे हो सकती है। इन सबको माफ करें और हमको इन बंधनों से मुक्त करें। इसके लिए आपका धन्यवाद। महसूस करें कि आपने उन्हें माफ कर दिया और उन्होंने आपको माफ कर दिया। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अपने भाई बहनों के साथ हुई किसी भी तरह की संचार समस्या, कम्युनिकेशन गैप, गलतफहमी, भाई बहनों में प्रभावी संचार न होने की समस्या, बार बार विवाद या लड़ाई होना, भाई बहनों के साथ दुर्व्यवहार करना या कठोरता दिखाना, इनमें से कोई भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हमारे बीच में रही हो, मैं अपने भाई और बहनों को इस जन्म के या पिछले किसी भी जन्म के सबको माफ करता हूं। और मेरी किसी भी तरह की कम्युनिकेशन गैप के कारण अगर मैंने कोई गलत व्यवहार किया हो या उनको ऐसा लगा हो कि मैंने उनका दिल दुखाया है, उसके लिए मैं उनसे माफी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हमें माफ करें। किसी भी तरह की गलतफहमी, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन की कमी या गैप के या विवाद के या कठोरता के कारण अगर उनका कोई दिल दुखा हो या मेरा कोई दिल दुखा हो, उसके लिए हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें, हम सबको बंधन मुक्त करें। ऐसी कोई घटना कॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल पे अगर अभी भी बची हुई है तो उसको पूरी तरह से नष्ट करें और हम सबको बंधन मुक्त करें। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें। आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अपने भाई बहनों के साथ कोई सभी व्यावहारिक समस्याएं, हेराफेरी, सहानुभूति की कमी, एक दूसरे के प्रति कोई दुर्व्यवहार, शारीरिक रूप से या भावनात्मक रूप से, भाई बहनों के बीच विरोधी व्यवहार, इन सब व्यावहारिक समस्याओं के लिए मैं अपने इस जन्म के या पिछले किसी भी जन्म के भाई बहनों को माफ करता हूं। और साथ ही अगर मेरी किसी भी व्यवहारिक समस्या के कारण उनको कोई नुकसान हुआ हो, कष्ट हुआ हो, चोट पहुंची हो या किसी भी गलत व्यवहार के कारण दुख पहुंचा हो, मैं उनसे माफी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें।
हे कर्मों के देव, कृपया हमें माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हमें माफ करें। कोई भी भाव हमारे कॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल पे हो सकते हैं, कृपया सबके लिए हमें माफ करें और इन बंधनों से हमें मुक्त करें। आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में भाई बहनों के साथ हुई सभी प्रकार की पारिवारिक संबंधी समस्याएं, माता पिता का पक्षपात करना, संपत्ति, वसीयत, विरासत, परिवार की जिम्मेदारियां, भाई बहन के मूल्यों में अंतर, अगर ऐसी कोई भी समस्या हमारे बीच में रही हो, मैं अपने भाई बहनों को इस जन्म के या पिछले किसी भी जन्म के सबको माफ करता हूं। और अगर मेरे किसी व्यवहार के कारण अगर कोई पारिवारिक संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई हो, मेरे गलत व्यवहार, शब्द, चोट पहुंचाने की या दुख देने की कोई घटना घटी हो, उन सब के लिए मैं उनसे माफी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें। हम सबको माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अपने भाई बहनों के साथ हुई सभी व्यक्तिगत समस्याएं, जो नौ सामान्यतः भाई बहनों में टकराव हो जाता है, भाई बहनों की रुचियों में अगर अंतर होता है, उसके कारण कोई गलत भावना उत्पन्न हो जाती है, उनकी जीवन शैली में अंतर होता है, उसके कारण कोई भावना उत्पन्न हो जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है, एक दूसरे को ठेस पहुंचाई जाती है, किसी भी रूप में, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप में, उन सब के लिए हे मेरे भाई बहनों की आत्मा, मैं आपको माफ करता हूं। और मेरी किसी गलती के कारण अगर आपको कोई चोट पहुंची हो, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सारी आत्माओं को माफ करें। माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अपने भाई बहनों के साथ हुई सभी तरह की दीर्घकालीन समस्याएं, लंबे समय तक भाई बहन एक दूसरे से बात नहीं करते, रुष्ट रहते हैं, द्वेष में रहते हैं, उनके मध्य कोई अनसुलझे विवाद बरसों तक चले आ रहे हैं, जिसके कारण भाई बहन के रिश्ते में, सिबलिंग के रिश्ते में कोई दूरी हो गई है, अत्यधिक अपेक्षाएं एक दूसरे से रख ली गई हैं जो अवास्तविक हैं। इन सारे दीर्घकालीन समस्याओं के लिए
मेरे प्यारे भाई बहनों की आत्मा इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मैं आपको माफ करता हूं, और मेरे किसी गलत व्यवहार के कारण अगर आपको ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हमें माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हमें माफ करें। हे दया के सागर, कृपया हमें माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हमें माफ करें। माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। लॉर्ड सूर्या को इमेजिन करेंगे मेरे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मेरे भाई बहनों से संबंधित कोई भी समस्या, कोई भी अनसुलझा घटना, परिस्थिति, जिसका खामियाजाना हमें अभी भी भुगतना पड़ रहा है। अगर मेरे शरीर के, मेरे ऑरा के, मेरे चक्रा के, मेरे मेरिडियंस के, मेरे सेल के किसी भी हिस्से में अभी भी बचा हुआ है, तो वह मैं अभी के अभी डिसइंटीग्रेट करता हूं, लॉर्ड सूर्या की तरफ भेज रहा हूं। अपने शरीर से, भौतिक शरीर से, सारे अदृश्य शरीरों से, कॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल से, सारे नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं जो हमारे रिश्तों में कहीं हर्डल बन के खड़े हैं, सारे गलत विचार पैटर्न निकलकर लॉर्ड सूर्य में जा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, भस्म हो रहे हैं, जल रहे हैं। उन्हें जाने दें। सारे बंधनों से मुक्त हो रहा हूं। सारे कनेक्शन कट, कट, कट। हे सूर्य देवता, आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाक आपका धन्यवाद। मेरे गार्जियन एंजल, आपका धन्यवाद। मेरी उच्च आत्मा, आपका धन्यवाद। सारे इनविजिबल हेल्पर्स, सारे सहायक जिन्होंने यह कार्य करने में मेरी मदद करी, आप सबका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आत्म प्रेम की भावना से भर को समझ सकूं, मुझ में आत्मविश्वास बना रहे, मुझ में आत्मसम्मान की कोई कमी न रहे, मैं आत्मनिर्भर बन जाऊं, साथ ही मुझ में आत्म जागरूकता आ जाए, जिससे मैं आत्म संदेह के कारणों को समझ सकूं और उन्हें खत्म कर सकूं। मेरे जीवन को आत्मविश्वास से भरने, सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए, मेरे इस शरीर को निरोगी बने रहने का आशीर्वाद देने के लिए, हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, आपका धन्यवाद। मैं एक आत्मा इन सारे आशीर्वादों को स्वीकार करती हूँ। साथ ही मुझे इतनी शक्ति दे
कि मैं हर परिस्थिति में अपने आप से प्यार कर सकूं और बिना किसी अपेक्षा के प्यार दूसरों के साथ साझा कर सकूं, जिसे अनकंडीशनल लव कहते हैं। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। कल फिर मुलाकात करते हैं एक अगले अध्याय के साथ, एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।